काली हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरैना में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी जोर जोर से हंसने की। गांव वाले वहां जाने से डरते थे। रामू, गांव का एक साहसी नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। एक चांदनी रात वह अपने एक दोस्त गुड्डू के साथ वहां पहुंचा। हवेली की दीवारें काली सी थीं, जैसे सालों से धूप नहीं देखी हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमरा रही थी। तभी रामू की नजर एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। एक महिला जिसकी आंखें किसी को भी डरा सकती थी। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गुड्डू डर के मारे कांपने लगा। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? रामू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की वो वापस नहीं गया। गुड्डू बेहोश हो गया, लेकिन रामू डटा रहा। उसने जेब से अपने बाबा का ताबीज निकाला और जोर से बोला, अगर तेरा कोई बुरा इरादा है तो ये ताबीज तुझे भस्म कर देगा। तभी एक तेज रोशनी हुई और हवेली का सारा डरावना माहौल गायब हो गया। एक स्त्री की आत्मा प्रकट हुई। उसने रामू को बताया कि वह सालों से इस हवेली में फंसी थी क्योंकि उसके हत्यारे को कभी सजा नहीं मिली। रामू ने वादा किया कि वह न्याय दिलाएगा। अगले दिन रामू ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और एक पुरानी फाइल निकाली जिससे पता चला कि उस महिला का कत्ल उसके ही रिश्तेदार ने हवेली की संपत्ति के लिए किया था। पुलिस को सबूत मिले और मामला फिर से खुल गया। आखिरकार आत्मा को शांति मिली और काली हवेली अब शांति निवास बन गई। शांति निवास में फिर से हलचल। रामू ने जब से काली हवेली को आत्मा से मुक्त किया और उसे शांति निवास नाम दिया, गांव वालों में भरोसा जागा। अब वो हवेली के पास से भी गुजरने लगे। कुछ लोगों ने तो वहां रहने की बात भी सोची, लेकिन जो कोई भी वहां एक रात रुकता अगली सुबह बदल चुका होता। रामू को पहली बार शक तब हुआ जब हवेली में पहली बार रहने आए एक परिवार के मुखिया हरिहर बाबू अगली सुबह बड़बड़ाते हुए गांव की गलियों में घूमते मिले। वह बार बार एक ही बात कह रहे थे। उसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ, ये हवेली मेरी है। रामू को एहसास हुआ कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन हवेली में कोई और रहस्य छिपा है। उसी रात रामू फिर से अकेले हवेली में गया। इस बार उसने ताबीज के साथ बाबा की दी हुई रामनामी माला भी साथ ली। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसे अंदर से जलने की बदबू आई, जैसे कुछ पुराने कपड़े जलाए गए हों। दीवार पर अब एक नया संदेश लिखा था, तुमने सिर्फ एक को मुक्त किया है, बाकी सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या रामू इस नए रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? हवेली में कितने और रहस्य छिपे हैं, और कौन है वो मैं जो कह रही है मैं वापस आ गई हूँ? अगले भाग में जानिए अंधेरे का गवाह। अंधेरे का गवाह। रामू को अब यकीन हो चला था कि काली हवेली, जिसे अब शांति निवास कहा जाने लगा था, किसी एक आत्मा का घर नहीं बल्कि कई छिपे हुए रहस्यों और आत्माओं का अड्डा बन चुकी थी। रात के समय हवेली के अंदर जाकर उसने दीवार पर लिखा वो संदेश पढ़ा, तुमने सिर्फ एक को मुक्त किया है, बाकी सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। रामू ने दीपक जलाया और हवेली के अंदर बने तहखाने की ओर बढ़ा, वही जगह जहां से जलने की बदबू आ रही थी। तहखाने में उतरते ही उसे एक पुराना संदूक मिला, लोहे का बना हुआ, लेकिन ताले में जंग नहीं था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोला और फिर बंद किया हो। रामू ने ताले को तोड़ा। अंदर एक पुराना डायरीनुमा बही खाता मिला। उस पर लिखा था, रघुबीर चौधरी की यादें वंचकीदा। डायरी पढ़ते ही रामू का दिल कांप उठा। उसमें लिखा था, हमने उन्हें जिंदा जलाया था हवेली की संपत्ति के लिए, लेकिन उनकी चीखें आज भी मेरी नींद तोड़ती हैं। मैं जानता हूं एक दिन वो लौट। भाग्य, सिसकियों की सुरंग। रामू ने जैसे ही उस अंधेरी सुरंग में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में फैलने लगी। सुरंग बहुत संकरी थी, दीवारों पर नमी थी और दूर से आती वो लड़की की सिसकियां और तेज होती जा रही थी। आवाज अब उसके कानों में गूंजने लगी थी, जैसे वो पुकार किसी आत्मा की नहीं बल्कि किसी जीवित इंसान की हो। करीब 4 कदम चलने के बाद सुरंग खुलकर एक पुराने कमरे में बदल गई। वहां एक लोहे की जंजीरों से जकड़ी लड़की बैठी थी। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना था। जैसे ही उसने रामू को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। तुम सच में आ गए।
रामू हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने कैद किया है? लड़की बोली, मेरा नाम चंपा है। मैं गांव की ही रहने वाली थी। वर्षों पहले रघुबीर चौधरी और उसके भाइयों ने मुझे हवेली की संपत्ति कागजों के लिए अगवा किया था। मुझे जिंदा इस सुरंग में बंद कर दिया गया था। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी को सालों तक जिंदा जंजीरों में रखा जा सकता है। उसने पूछा, तुम अब तक जीवित कैसे हो? चंपा मुस्कुराई और बोली, मैं पूरी तरह जीवित नहीं हूं, पर पूरी तरह मरी भी नहीं। मुझे किसी अधूरी शक्ति ने थाम रखा है। मैं उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी हूं जिसका गवाह रघुबीर था। इतना कहते ही कमरे की दीवार पर एक पुराना चित्र उभरा, जिसमें हवेली के 7 लोगों को एक ही जगह खड़ा दिखाया गया था और उनके नीचे लिखा था, 7 पाप, 7 आत्माएं, 7 रहस्य और एक उजागर करने वाला। रामू ने चंपा से पूछा, क्या ये सिर्फ तुम्हारा ही रहस्य है? चंपा ने सिर हिलाया, नहीं रामू, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। 7 आत्माएं अब जाग चुकी हैं। क्या रामू इन 7 आत्माओं से सामना कर पाएगा? क्या चंपा की आत्मा मुक्त होगी या रामू भी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा? 7 पाप क्या है और कौन है इनसे जुड़े लोग? 7 पापों का खेल। रामू के सामने अब सच्चाई खुल चुकी थी। हवेली में छिपे रहस्य केवल चंपा तक सीमित नहीं थे। 7 आत्माएं 7 पापों के साथ इस हवेली में बंद थीं और अब वो सब जाग चुकी थी। चंपा ने रामू को समझाया, हर आत्मा किसी एक पाप से बंधी है। जब तक सभी पाप उजागर नहीं होते, ये हवेली मुक्त नहीं हो सकती। रामू ने पूछा, कौन कौन से पाप? चंपा ने धीमे स्वर में कहा, लोभ, संपत्ति के लिए हत्या, अहंकार, खुद को भगवान समझने की भूल, काम, लस्ट, औरतों का अपमान, ईर्ष्या, एनवी, भाई भाई का दुश्मन बनना, क्रोध, गुस्से में निर्दोष की जान लेना, स्लॉथ, सत्य जानते हुए भी चुप रहना, मोह, मृत आत्माओं से बंधे रहना। चंपा ने बताया कि हर आत्मा अब रामू को एक खेल में बुलाएगी और अगर वह असफल हुआ तो उसकी आत्मा भी हवेली का हिस्सा बन जाएगी। रामू ने पहला कदम बढ़ाया और सामने की दीवार पर लिखा उभरा, पहला पाप, लोभ। एक पल में हवेली की जमीन कांपी और रामू खुद को एक पुराने कमरे में पाता है जहां रघुबीर चौधरी बैठा था, सोने की मूर्तियों से घिरा हुआ। वह हंस रहा था। तू भी इन्हीं में से कुछ चुन ले रामू और हमेशा के लिए यहीं रुक जा। रामू ने जवाब दिया, मुझे बस सच चाहिए, और उसने वो ताबीज फेंका जो बाबा ने दिया था। रघुबीर की आत्मा चीखी और सोने की सारी मूर्तियां राख बन गईं। पहला पाप खत्म हो चुका था। अब बाकी है 6 हाप का खेल और खतरनाक होगा, अस्काम की परछायां। पहला पाप खत्म हो चुका था, लेकिन रामू जानता था कि अब असली खेल शुरू हुआ है। हवेली की दीवारों पर अब एक नया संदेश उभरा, अब तुम उस पाप से मिलोगे जो सबसे मोहक है और सबसे विनाशकारी काम। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और रामू खुद को एक खूबसूरत महलनुमा कमरे में पाता है। वहां हल्की रोशनी थी और इत्र की सुगंध से हवा महक रही थी। कमरे के बीचों बीच बैठी थी एक अद्भुत सुंदर स्त्री, लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसकी आंखें किसी गहरे जादू जैसी थीं। स्वागत है रामू, वो मुस्कुराई। तुम तो बड़े वीर हो, लेकिन क्या तुम खुद को मुझसे बचा पाओगे? रामू को एहसास हो गया, ये वही आत्मा थी जो काम के पाप से बंधी थी। वह स्त्री धीरे धीरे रामू के पास आने लगी। हर कदम पर माहौल और भारी होता गया। हवा में सरसराहट बढ़ गई। उसने कहा, मुझसे बचना आसान नहीं। मैं वही हूं जिसने हवेली के मालिक को अपने जाल में फंसाकर पूरे खानदान को बर्बाद किया। रामू ने आंखें बंद की, ताबीज को कसकर पकड़ा और अपने भीतर के डर व वासना को संयम में लिया। उसने कहा, अगर तुम पाप हो तो मैं संयम हूं। तभी कमरे की दीवारें फटने लगीं। स्त्री चीख पड़ी, नहीं, तुम मेरी परीक्षा नहीं दे सकते, कोई नहीं कर पाया ये। और एक पल में सब गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ एक टूटी हुई चूड़ी रह गई थी, आत्मा की मुक्ति का प्रतीक। दूसरा पाप भी मिट चुका था। लेकिन जैसे ही रामू बाहर निकला, हवेली की छत पर खड़ी एक नई आत्मा ने कहा, अब सामना होगा, तैयार हो रामू। अब बचे हैं 5 पाप और आत्माएं और ज्यादा भयानक होती जाएंगी। रामू जीतता जा रहा है, लेकिन क्या वह अंत तक खुद को बचा पाएगा? अगले भाग में पढ़िए ईर्ष्या की आग। ईर्ष्या की आग। दूसरे पाप काम को हराने के बाद रामू की हिम्मत बढ़ी।
लेकिन हवेली अब और अधिक डरावनी लगने लगी थी। हर दीवार जैसे उसे घूर रही थी। तभी हवेली की छत से आवाज आई, अब बारी है उस पाप की जिसने भाइयों को दुश्मन बना दिया, ईर्ष्या की आग। एक तेज झोंका आया और रामू खुद को एक पुराने दरबार जैसे कमरे में खड़ा पाया। वहां दो भाई, वीरभान और भीष्म, एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। उनके बीच में एक सिंहासन रखा था जिस पर लिखा था, जिसका हक नहीं वही चाहता है ताज। वीरभान चिल्ला रहा था, मैं बड़ा हूं, मुझे सब कुछ चाहिए। भीष्म बोल रहा था, मैंने मेहनत की है, मुझे न्याय चाहिए। रामू समझ गया कि ये आत्माएं अब भी अपने जीवन की ईर्ष्या में जल रही हैं। तभी अचानक दोनों भाइयों की आत्माएं उसकी ओर बढ़ीं। तू तय कर कौन सही है। रामू ने आंखें बंद की और अपने अंदर की आवाज सुनी। फिर उसने जवाब दिया, जिसका हक हो